बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमसा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैंने कहा सूरज तो निकला नहीं है तो मैं ही सूरज का रंग जो है वो पहन लूं, इसलिए कि आज इतनी धुंध है लाहौर में जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है, हम सोच नहीं रहे थे, बारिश इतनी हुई और उसके बाद फिर भी धुंध है। और कल सारा दिन बारिश होती, सारा दिन और रात को भी हम कह सकते हैं, जब तक आंख मेरी जब मैं जाग रही थी बादल गरज रहे थे और जिसे कहते हैं ना धुआंधार बारिश चल रही थी। और उसके बाद बड़ी उम्मीद थी कि सुबह जरा सूरज निकला होगा, सनी डे होगा, लेकिन धुंध का राज है। धुंध का राज है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है ना फरा साथ साथ गर्म हो रही है, उसका भी तस्करा कर लेना चाहिए। खासी गर्मा गर्म है भाई, इसलिए कि ये मौसम होते ही वैसे पाकिस्तानी सियासत की गर्मी के हैं। और जो लेटेस्ट इसके बारे में बातचीत है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता 12 बरस से सूबा सिंध के स्याह सफ़ेद की मालिक है, लेकिन पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिकवा कर रहे हैं कि कराची के अवाम के हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं। ज़िला कोरंगी में उन्होंने ये बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिशरमैन चुरंगी और अतराफ़ की जो सड़क की इफ्तिताई तकरीब थी उससे खिताब कर रहे थे। उन्होंने MQM को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अफसोस की बात है कि ज़माने से जो लोग यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं वो हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं मगर अपने अवाम और अपने शहर को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सके। यानी वो कह रहे हैं कि वो वफाक से लें और कराची को दें। और MQM के नुमाइंदे जो हैं मेरी पैदाइश से पहले से सिलेक्ट होते रहे, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। उनसे पूछें कोरंगी के लिए क्या किया। चेयरमैन PPP ने कहा कि MQM के नज़रिए और सियासत के मुताबिक उसका हुकूमत के साथ मजीद एक दिन रहना अवाम का मुतालबा नहीं। पता नहीं MQM किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन क्या मजबूरी होगी, वो किसके साथ जाएं MQM वाले, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं जिनके साथ पहले थे और कराची के हालात नहीं बदले। खैर MQM के वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप अपनी मजबूरी के बजाय अवाम की मजबूरी के बारे में सोचें। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के मज़े लेने वाले कराची के अवाम की तरफ भी ध्यान दें। पता नहीं वो किसके बारे में कह रहे थे वो लेकिन आयरनी ऑफ द मैटर ये है कि चेयरमैन सेनेट जो है ना वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो हमें बताएं उस मजबूरी के बारे में कि जिसकी वजह से वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इस्तीफे नहीं देना चाहते। सो मजबूरियों का ये जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है ना, वो सब एक दूसरे की मजबूरी पूछ रहे हैं, अपनी कोई नहीं बताता। MQM से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आपने कराची के लिए क्यों कुछ नहीं किया। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। फैसल सब्ज़वारी साहब, पहले दिएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा। मेरा समझ से बाहर है। उनका अपना बेस के मुताबिक, अपना सियासत के मुताबिक इस हुकूमत के साथ एक दिन में मज़ीद रहना तो अपने अवाम के, अपने वोटर के डिमांड नहीं है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसलिए कि जितने टाइम वो देते हैं, हर दिन जो वो इस हुकूमत के साथ देते हैं, तो उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है। जी फैसल सब्ज़वारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि कराची के अवाम के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिहाई के दौरान MQM मेयरशिप समेत कई बार सिंध हुकूमत का हिस्सा भी रही है। ऐसे में कराची की तबाहाली का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या MQM नहीं है? असल में बिलावल साहब को जिसने तकरीर लिख के दी उसने उनको ये बताना भूल गया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची के हुकूक गस्ब किए गए हैं, लेकिन वो गस्ब करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सूबाई हुकूमत है। 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। बिलावल साहब उसके चेयरमैन हैं, उन पर बराह रास्त जिम्मेदारी आयद होती है। कई हजार अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में सिंध हुकूमत ने अपने खातों में दिखाए हैं। उसका 90% से ज्यादा कराची शहर ने कमा कर दिया, लेकिन कराची शहर में कोई कई सौ अरब रुपए भी ये नहीं लगा सके, ना इन्होंने लगाए हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 2 वर्षों में 1600 अरब रुपए मिले वफाकी हुकूमत को कौमी मालियाती कमीशन से सिंध का हिस्सा। उसका 90% कराची शहर की वजह से मिला, लेकिन कराची को क्या दिया? उस 1600 का 160 भी नहीं दिया, यानी 10% भी नहीं देते कराची को, जहां से 90% कमाते हैं। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि जिस आइन के आर्टिकल 18वीं तरमीम की दुहाई बिलावल साहब देते हैं इस्लामाबाद में बैठकर, उसी आइन के में आर्टिकल 140A है जो ये कहता है कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती हुकूमतें होंगी जिनके पास पानी,
का इख्तियार होगा, सिवरेज का होगा, मास्टर प्लान होगा, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें होंगी। बिलावल साहब की हुकूमत ने किया ये सारे हुकूक सल्ब कर लिए, उन्होंने ये सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए। अच्छा, काम फिर भी नहीं किया इन्होंने, यानी पैसे कमा रहे कराची शहर से, दे कुछ नहीं रहे। जब आप पैसे नहीं देंगे और खजाने के पैसे आपकी जेआईटीओ से, शुगर मिलों में, फालूदे वाले ठेले वालों के पास से निकलेंगे, तो फिर वही हाल होगा जो कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये भी तो कहा है ना कि जो लोग कराची से मुंतखब होते रहे वो हर हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं, लेकिन अपने अवाम और अपने शहर को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सके। आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है कि MQM अपनी अवाम को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सकी और हुकूमत का हिस्सा जो है मुस्तकिल रही? देखिए, ये बड़े मज़ाकी की बात है। मैं फिर ये कहूंगा, बिलावल साहब की जो तकरीर लिख कर देते हैं वो उनके साथ शरारत करते हैं, उनको सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते नहीं है। पहली बात तो ये है कि MQM के लोग मुंतखब होते रहे, भुट्टो साहब की तरीके से अपने मुखालिफिन को अगवा करके बिला मुकाबला नहीं मुंतखब हुए, बल्कि वोट लेकर मुंतखब हुए। उन्हीं वोटों के तुफैल की वजह से इनकी वालदा बेनज़ीर साहिबा, इनके वालिद आसिफ जरदारी साहब, दोनों को हमारे मरकजी दफ्तर आना पड़ा और उन वोटों के तुफैल इनकी वजारत उस्मा तक थी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तो कराची के वोटर को पता है कि MQM ने उनका कितना हक़ नुमाइंदगी अदा किया है और आज भी कर रही है। आज भी सबसे फाल तौर के ऊपर शहरी सिंध का और कराची का मुकदमा अगर कोई सियासी जमात उठाती है तो वो पाकिस्तान है, और यही वजह है कि हमारा वोटर हम पर एतमाद। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक दूसरे को जिम्मेदार करार देने वाला, ना खत्म होने वाला सिलसिला है। MQM क्या समझती है मौजूदा हालात में कराची के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? इन मसाइल का कोई सियासी हल MQM के पास है? आइन की और कानून की हुक्मरानी से कराची का हल निकलता है। आइन ये कहता है कि मर्दमशुमारी होगी, कानून ये कहता है कि फेयर होना चाहिए हर काम, मर्दमशुमारी दुरुस्त तरीके से करें, दुरुस्त गिने कराची वालों को, उनको उसकी आबादी के हिसाब से वसाइल। आइन ये कहता है कि मुलाजमत, सरकारी मुलाजमतों में किसी के साथ इलाके की बुनियाद के ऊपर तफरीक नहीं की जाएगी और ग्रेड 1 से 15 की मुलाजमतें मकामी लोगों को मिलेंगी। सिंध की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतें कराची वालों से छीन चुकी है। इन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर के जरिए जाली डोमिसाइल बनवा के शहरी सिंध के कोटे को हड़प कर दिया है। आइन ये कहता है कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती हुकूमतें होंगी, उनके पास पैसे भी होंगे, उनके पास इख्तियारात भी होंगे, वो निजाम दें तो आइन और कानून की हुक्मरानी में ही कराची का मसला हल होगा। बसूरत दीगर इस्लामाबाद बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रूप दिखाए, सिंध में आकर सिंध पीपल्स पार्टी बन जाए, इस्लामाबाद में बैठ के जमहूरियत के चैंपियन बने, यहाँ पर नस्ल परस्ती के चैंपियन बन जाए, तो इस तरीके से कराची का क्या सिंध भर का मसला हल नहीं। बिल्कुल सही फैसल सब्ज़वारी साहब, ये आपका कहना है कि कराची की बदहाली में सिंध हुकूमत असल जिम्मेदार है। अगर ये मान भी लिया जाए तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी लेनी होगी ना। सारा मसला ये ब्लेम गेम के साथ तो नहीं हल हो सकता। एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल के क्या आप दोनों बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? भाई, हिस्सा बकदरे जुस्सा के मिज़दाक मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के ऊपर तैयार हूं और लेता हूं, लेकिन आइन क्या कहता है आपका? आपके कवानीन क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वजीर आला के पास, किसी सूबाई वजीर के पास नहीं होती। ये जितनी BRTs बनी है, आप कहते हैं कराची में बसें नहीं चली, तो ये MQM के मेयर का नुकसान की वजह से हुआ है। ये BRT पेशावर के मेयर ने चलाई, लाहौर की मेट्रो लाहौर के मेयर ने बनाई थी, मुल्तान की मेट्रो या पिंडी की मेट्रो मेयर ने बनाई है? नहीं, वज़ीर आला ने बनाई है। सिंध के वज़ीर आला ने क्या किया है? 13 साल में 13 बसें नहीं दी। पानी का मसला है, ये मुल्क भर में जो उनके शहरों को पानी मिल रहा होता है या बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वहां के मेयर करते हैं? नहीं, वहां के वज़ीर आला करते हैं, वहां की सूबाई हुकूमतें करती हैं। हाँ, यकीनन MQM ने भी माजी में पीपल्स पार्टी के साथ एक इंतहाई नामुनासिब अरेंजमेंट में कोalition में जाके मैं समझता हूँ ब्लंडर किया था, उसका हमें नुकसान भी हुआ है, और जहां जहां मैंने गलती की है मैं उसको मानने पर तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि MQM के MPs MNAs कराची से जीतते रहे और उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर काया पलट हो जाती, तो नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत सारे पैसे सूबाई खजाने में आते हैं, MP MNAs को नहीं मिल रहे होते। इन्होंने तो MQM के MPs को 2013 से लेकर आज तक 7 बरस हो गए, एक टेढ़ी पाई नहीं दी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कि वो जाके अपने हल्के के लोगों की कोई तरक्याती काम कर सके। बिल्कुल ठीक है फैसल सब्ज़वारी साहब, चलें, पीपल्स पार्टी ने तो कराची की तरक्की में आपका साथ नहीं दिया, लेकिन क्या आप फिर से गलती तो नहीं कर रहे? तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत इस वक्त कराची के मसाइल हल करने में क्या आपके साथ है? वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद
आप लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फिर से आप ये कहेंगे हमसे गलती हो गई? भाई पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ को तो इस सवाल का जवाब देना है कि जितनी उनकी सीटें दिखाई गई हैं कराची से 14 कौमी असेंबली की, आया वो इन इलाके के लोगों के साथ भी हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा उनको जवाब देना है। और एमकेएम तो उनसे बार बार यही मुतालबा करती है कि आप अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर कराची शहर की खिदमत करें। लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगेन मैं आइन की और कानून की बात करूंगा। अगर आज मिसाल के तौर पर वफाक में होती पीपल्स पार्टी की हुकूमत और सूबे में होती तहरीक इंसाफ की, तो मैं सवाल तहरीक इंसाफ से करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी वफाक की हुकूमत से नहीं करता, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल उस 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों ने हड़प कर लिए हैं और शहरों को और जिला को देने के ऊपर वो आमादा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके पास वजीर आजम तो हैं, उनके पास वजीर खजाना तो हैं, उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर तो हैं, तो बहरहाल उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी की याद दहानी हम उनको बार बार इस कोalition में रहते हुए करवाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा है और सबके सामने है, मरदमशुमारी के ऊपर इख्तलाफात के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हमें दिखाई देती। तो इस पर रोशनी डालिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप आवाम की हक़ नुमाइंदगी जो है उसका हक़ भी अदा नहीं कर पा रहे और उसके बावजूद हुकूमत के साथ। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि अगर आज एमकेएम के MNAs कह देते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ का हाथ छोड़ दिया कौमी असेंबली में, तो क्या होगा? तो वजीर आजम के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाएगा? कौन लाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यानी मैं तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर लूं कि जिन्हें सूबा सिंध में एक एक जिले में, कराची शहर में कोई तरक्याती काम करने से, लोगों के मसाइल हल करने से नहीं रोक रहा, लेकिन वो जाली डोमिसाइल बनवाते हैं और वो यहाँ पर हुकूक गस्ब करते हैं, वो यहाँ का फंड हड़प कर जाते हैं, वो यहाँ कोई काम नहीं होने देते। तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। काश उन्होंने लोगों की फलाह के लिए बिला तासुब काम करने की ठानी होती, तो हमारे पास भी इतनी सियासी गुंजाइश होती कि हम तहरीक इंसाफ से हटकर उनकी जानिब देख पाते। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जारी साहब, आप हमारे साथ रहे और गुफ्तगू कर रहे थे इस तमाम कराची के मसाइल के ऊपर। ये एक ना ख़त्म होने वाली शिकवा जवाब शिकवा की दास्तान है। सो अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो और कराची के जो आवाम है उनको उनके मसाइल का हल मिले। बिल्कुल ऐसी है। और उन्होंने वही बात की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वाकई सिंध में मौजूद है, 18वीं तरमीम की बात भी करते हैं। खैर वही बात है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, तो इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं।